हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और एडी झारखंड क्लासेस आप लोग के लिए लाया है आज नागपुरी का जो एनालिसिस है 100 प्रश्नों का, जो अभी एडी झारखंड क्लासेस पे टेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, वही नागपुरी टेस्ट 8 यानी कि 8 टेस्ट है। अभी तक 8 टेस्ट हो चुके हैं, 8 टेस्ट का एनालिसिस। लेकिन ऐप पे टोटल आपको 20+ टेस्ट आपको मिलेंगे ओनली 149 में। ठीक है, और ये ऑफर 25 अगस्त तक अवेलेबल है। नागपुरी का संपूर्ण क्लास यहाँ करा दिया गया है। अगर पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए जो है 399 अभी प्राइस है। ठीक है, ये सारे ऑफर 25 अगस्त तक है। पीडीएफ के लिए कांटेक्ट करेंगे 8863884281। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे आपका यहाँ एडी क्लासेस ऐप पे। एडी क्लासेस जो है ऐप पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। उत्पाद सिपाही, जेटेड, एलडीसी, जितने भी क्लास का है नागपुरी प्लस हिंदी और झारखंड का प्रिपरेशन संपूर्ण मिलेगा। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने झारखंड का क्लास नहीं खरीदा है, पीडीएफ नहीं खरीदा है 380 पेज वाला, तो जल्द से जल्द खरीद लें, क्योंकि बहुत सारे बुकों का सार संग्रह, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे वह उत्पाद सिपाही में हो या फिर जेएसएस-सीजीएल में हो। लेकिन आपको करंट अफेयर्स के लिए मेहनत करने होंगे। हाँ, और टेस्ट जो आ रहे हैं वो करंट अफेयर्स के साथ आ रहे हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। तो पहला जो प्रश्न है जेएसएस-सीजीएल के लिए, नगर पालिका औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी के लिए, अभी तक आप लोगों ने नहीं क्लास खरीदा है, नहीं टेस्ट के लिए क्लास खरीदा है, तो अवश्य खरीद लें। और एक डेमो टेस्ट फ्री है, वो डेमो टेस्ट लगाकर ही आप सारे देखेंगे क्लास को देखकर। ठीक है, उसके बाद ही आप ये क्लास करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं एनालिसिस 8 देखते हैं। तो देखिए, घड़ी घड़ी लोक गीत कर जे पंक्ति के दोहरायक में गावल जाइला उके का कहल जाइला। ठीक है, घड़ी घड़ी मतलब कि बार बार, लोकगीत कर जे पंक्ति का मतलब जो लोकगीत का होता है वो पंक्ति को बार बार दोहराया जाता है। ठीक है ना, गावल जाता है, गा कर दोहराया जाता है, उके क्या कहा जाता है? अलंकार। दूसरा ध्रुवा, तीसरा जो ऑप्शन है छंद, चौथा कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो हो जाएगा ध्रुवा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न, एखन दूसरा नंबर प्रश्न है, एखन तक नागपुरी भाषा कर लोकगीत कर सबसे बड़ संकलन कौन नागपुरी कवि तैयार कर हैं? मतलब कि अभी तक कौन ना नागपुरी भाषा कर लोकगीत कर सबसे बड़ संकलन कौन नागपुरी कवि का है, ये बताना चाह रहे हैं। तो भाई कौन नागपुरी कवि का है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राम प्रसाद, बी डॉक्टर केसरी, सी डॉक्टर वासंती और डी डॉक्टर अनुज। भाई कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ये डॉक्टर बीपी केसरी का जो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका जो अगला प्रश्न रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर प्रश्न, नागपुरी में जे राग कर गावेक से, ठीक है, नागपुरी में जे राग कर गावेक से कुशल, क्षेम और मंगल भावना कर सिद्ध प्राप्त करल जाइला, उके कौन राग, उ जो होता है कौन राग कहल जाला या फिर कौन राग होवेला? ऑप्शन नंबर ए है पैका, दूसरा झुमटा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करेंगे, क्योंकि आपको कमेंट करने हैं। ठीक है, और ये कमेंट करने के लिए ये ऑप्शन मैंने दे रहा है। ठीक है, मैं दे रहा हूँ आप लोग के लिए ये जब ऑप्शन, वो कमेंट करने का टाइमिंग है। ठीक है, तो ये जो है तीसरा नंबर है खेमटा और चौथा गुलबारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताएं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेमटा कहते हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न है, नागपुरी लोकगीत कर अनुसार कौन तरह, ठीक है, कौन तरह कर झूमर यानी कि ऋतु गीत कर साथ साथ उत्सव गीत भी मानल जाइला? तो नागपुरी लोकगीत के अनुसार कौन तरह कर झूमर यानी ऋतु गीत कर साथ साथ उत्सव गीत भी गाया जाता है? कौन सा? ऑप्शन नंबर ए मर्दाना झूमर, दूसरा जो है बंगला झूमर, सी ए और बी यानी कि ये दोनों, या फिर डी जनानी झूमर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जनानी झूमर। यानी जनानी झूमर को ही क्या कहते हैं? उत्सव गीत भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए 5वां नंबर प्रश्न क्या है? आपको संकल्प करने होंगे। ठीक है, अगर आप एक सीट लेना चाहते हैं, ठीक है ना, तो संकल्प जरूर करना होगा। ठीक है, और संकल्प कैसे करना है
और संकल्प नहीं करने पर क्या होता है, तो देखिए मैं आपको बताता हूं। अगर आप सीजीएल में, ठीक है, अगर आप सीजीएल में जॉब करना चाहते हैं तो ये आप एकदम गांठ बांध के रख लेंगे। कोई सी कहीं भी आप सक्सेस होना चाहते हैं, सीजीएल का ही नहीं बात कर रहे हैं, आप कहीं भी जॉब करें तो आपके अंदर एक चीज होना चाहिए, संकल्प। ठीक है, कि मुझे प्राप्त कर लेना है भाई, मुझे प्राप्त कर लेना है। तो देखिए यहां है, जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ संकल्प नहीं उसका दृढ़ नहीं काज। काज मतलब क्या होता है, कार्य होता है। ठीक है, कार्य को ही काज बोलते हैं। ठीक है, वह कुछ कर सकता नहीं, वह कुछ कर सकता नहीं, हाथ से जाए स्वराज, हाथ से जाए स्वराज। देखिए यहां क्या कह रहा है, जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, यानी कि जिसका दृढ़ संकल्प नहीं होता है ना कुछ कर गुजरने का, वो कुछ नहीं कर सकता, उसका दृढ़ नहीं काज, उसका जो है मतलब कि दृढ़, वो उस कार्य पर नहीं ठहर सकता। ताकि और अगर नहीं ठहरेगा तो वह कुछ कर सकता नहीं, वह जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेगा। ठीक है, हाथ से जाए स्वराज मतलब कि जो आपके हाथ है में धन दौलत है, ठीक है, जो कुछ भी है वो सारा नाश हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको सफलता पाने के लिए संकल्प की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, नागपुरी लोकगीत उन लोगों के जीवन का स्वेदपूर्ण प्रवाह है जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं। देवल परिभाषा में कौन विद्वान द्वारा प्रस्तुत आहे। तो ये जो है कौन विद्वान बोले हैं भाई कि नागपुरी लोकगीत जो है स्वेदपूर्ण प्रवाह है और ये आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं, ये बात कौन बोले हैं। ऑप्शन नंबर ए उपेंद्र पाल नाहन, बी डॉक्टर के बी दास, सी श्री राम शर्मा या फिर डी रविंद्र भ्रमर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के बी दास जी क्या बोले हैं कि ये जो लोकगीत है ना वो स्वेदपूर्ण, जीवन का स्वेदपूर्ण प्रवाह है। ये आप थोड़ा सा एक ट्रिक याद रखिएगा, स्वेदपूर्ण प्रवाह। ठीक है, लोकगीत क्या है, स्वेदपूर्ण प्रवाह है और ये आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं, बस आदिम याद रखिएगा। तो आप ये सब ट्रिक है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न क्या है, नागपुरी संस्कृति में कौन ऋतु के ऋतु राज कहल जाइला। देखिए प्रश्न देखिए VVI है, एकदम अपना नोट कॉपी में इसे लिख लेना है भाई। क्या चीज़ में, जो नोट्स कॉपी है आपका, इसको लिख लेना है। नागपुरी संस्कृति में कौन ऋतु के ऋतु राज कहा जाता है, ऋतु राज किसे कहा जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए शरद ऋतु को, बी फगुआ को, सी जो है 3 नंबर बसंत या फिर शीत ऋतु। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जो है बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। कौन, बसंत ऋतु को ही क्या कहा जाता है, लोकगीत में यानी कि नागपुरी संस्कृति में इस ऋतु को ही ऋतुराज कहा जाता है। ठीक है, आप तो भूलेंगे नहीं ना, ऋतुराज कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋतुराज। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई, नागपुरी लोकगीत में, ठीक है, पंचरंगी, ठीक है, नागपुरी लोकगीत में पंचरंगी राग छंद जो है कौन राग छंद कर भेद आहे। देखिए इतना बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ करवाए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि नागपुरी लोकगीत में पंचरंगी राग छंद जो है कौन राग छंद का भेद है भाई, उदासी, पावस, फगुआ, डमकच। किसका हो जाएगा आंसर, सही बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फगुआ कर जो है आपका पंचरंगी का जो है राग छंद, यही सबका ये सब भेद है। चलिए 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, नागपुरी लोकगीत में खेमटा और डड़ई इधरा के कौन तरह कर गीत मानल जाएगा। तो ये दोनों खेमटा और डड़ई इधरा के जो है ये कौन गीत माना जाता है लोकगीत में, व्यक्तिगत, सामूहिक या एकल या फिर कोई नहीं, जल्दी बताएं। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक गीत है। ये सब क्या है, यह सामूहिक गीत है। ठीक है, ये क्या है, सामूहिक गीत है। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर जो प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई, पावस राग छंद, ठीक है, पावस राग छंद कर विशेषता केकर से नखे जुड़ल। ठीक है, जो पावस राग छंद का विशेषता है किससे नहीं जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए गान से, बी नाच से, सी झूमेक से या फिर 4 नंबर है कोयो नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा नाच से, ये जो है पावस राग नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, नागपुरी पावस गीत में केकर प्रधानता दिसेला। देखिए फिर से मैं प्रश्न को रिपीट करता हूँ, नागपुरी पावस गीत में केकर प्रधानता दिसेला, किसका प्रधानता दिखता है, दिखता है, दिसेला यानी कि दिखता है। और एक स्टूडेंट ने सर बोला था कि सर आप एनालिसिस कर रहे हैं देन आप डिटेल्स बताएं। भाई मैंने आपका 1 2 3 4, ठीक है,
4 तक आपको डिटेल्स बताया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंटों का सर आप टाइम बर्बाद मत कीजिए सर, एनालिसिस मत बताइए, सिर्फ क्वेश्चन कराइए। भाई ऐसा मैसेज आया तो देखिए डिमांड के अनुसार करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को सिर्फ ये आप लोग को क्वेश्चन ही कराया जाएगा, ठीक है ना। और कहीं कहीं डिटेल्स थोड़ा मोड़ा बता दिया जाएगा, क्योंकि देखिए किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। भाई कोई अच्छे ज़्यादा जानकार हैं, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा जानकार से मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ डिटेल्स भी कराया जा रहा है, ठीक है। आप लोग टेंशन ना लेंगे। 10वां नंबर प्रश्न है, नागपुरी पावस गीत में केकर प्रधानता दिखता है भाई, दिखता है किसका, छोड़ी मनक्कर, छुआ मनक्कर, तीसरा है मर्द मनक्कर या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मर्द मनक्कर, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या है भाई, 12 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। खास करके कौन राग, 11 नंबर प्रश्न है, खास करके कौन राग आषाढ़ और सावन महीना में गावल जाइला। आषाढ़ और सावन महीना में कौन राग गाया जाता है, डमकच, पावस, झूमर अथवा फगुआ। चारों में से कौन सही हो जाएगा, जल्दी बताएं। सावन और आषाढ़ में तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पावस गाया जाता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, नागपुरी विस्मय बोधक चिन्ह कर व्यवहार से भाषा में का प्रभाव आवेला। तो जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है नागपुरी व्याकरण में, उससे क्या प्रभाव आता है भाषा में, जोड़ पड़ेला, भाव बिगड़ेला, लालित्व आवेला या फिर राग आवेला, क्या चीज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही आंसर हो जाएगा, लालित्व आता है। क्या आता है, लालित्व आता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, नागपुरी व्याकरण अल्प प्राण ध्वनि मनक्कर विशेषता होला। तो अल्प प्राण ध्वनि का जो होता है विशेषता क्या होता है, ठीक है। पहला है भाई, पहला है व्यंजन वर्ण कर 2 और 4 वर्ण, ठीक है। दूसरा पहिल और तीसरा वर्ण, तीसरा और 5वां वर्ण भाई, और चौथा जो ऑप्शन हो जाएगा इसका कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा को ही क्या कहते हैं, अल्प प्राण जो ध्वनि का होता है ना, पहला और तीसरा वही विशेषता होता है, यानी कि कोड होता है। चलिए, और यही आपका जो है ये महाप्राण का कोड क्या हो जाएगा, आपको मैंने बहुत बार बताया है, ठीक है, बहुत बार बताया है। आप इसका कोड बताएं, 1 4 2 4 3 4, इसका कोड क्या हो जाएगा इसमें से, जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, नागपुरी में व्यंजन वर्ण कर 5वां वर्ण के का कहे ना। तो नागपुरी में व्यंजन वर्ण कर 5वां वर्ण को क्या कहते हैं हम लोग, ओष्ठ ध्वनि वर्ण, कंठ ध्वनि वर्ण, मूर्धा या फिर नासकीय। तो 5वां वर्ण को क्या कहते हैं, नासकीय ध्वनि वर्ण, ठीक है। आपको यहाँ क्लियर हो रहे होंगे सारे प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नागपुरी कर उद्भव कौन अपभ्रंश से हुए है। भाई नागपुरी का जो उद्भव है कौन से अपभ्रंश से हुए हैं भाई, ऑप्शन नंबर पहला है अर्धमागधी, दूसरा मागधी, तीसरा महाराष्ट्री या फिर चौथा कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मागधी से हुआ है। कहाँ से हुआ है, नागपुरी का जो उद्भव हुआ है कहाँ से हुआ है भाई, अपभ्रंश कहाँ से है, तो ये मागधी से है, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न क्या है, झारखंड कर सेतु भाषा के मानल जाइला। देखिए बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झारखंड कर सेतु भाषा के मानल जाइला। तो सेतु भाषा किसे कहा गया है, बंगला को, खोरठा को, नागपुरी या फिर उर्दू को। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नागपुरी को ही क्या कहते हैं हम लोग, झारखंड का सेतु भाषा कहते हैं। सेतु भाषा झारखंड का किसे कहा जाता है, तो नागपुरी को कहा जाता है। एकदम कंठस्थ से रट लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एदे कौन सर्वनाम कर उदाहरण है के। एदे कौन सर्वनाम कर उदाहरण है के, भाई बताएं जो एदे है कौन सर्वनाम का उदाहरण है। सवाल बोधक, आदर सूचक सर्वनाम, निश्चित वाचक सर्वनाम, निश्चय होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। एदे, ओदे, ई, उ, उमन, ईमन, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये निश्चित वाचक सर्वनाम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए जे से, ठीक है, जो है 18 नंबर प्रश्न क्या है भाई, जे से कौन सर्वनाम कर सार्वनामिक रूप है के। तो सर्वनाम का जो सार्वनामिक रूप है जे से, ये कौन से सर्वनाम का है भाई, पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर कोई नहीं। भाई संबंध जोड़ रहा है ना, ठीक है, संबंध जोड़ रहा है। मैंने आपको जो है यहाँ 1300 यानी कि 10 घंटे का क्लास कराया है, 5 घंटे में डिटेल्स है और 5 घंटे में मैराथन क्लास है,
ठीक है, वो आप तो वीडियो देख ही लिए होंगे। प्लस आपको न्यू तरीके से एकदम आजकल का जो सीजीएल का न्यू नागपुरी सिलेबस के अनुसार है, इसका भी व्याकरण का क्लास करा दिया गया है, ठीक ना। और अभी तक अगर आप लोगों ने एनालिसिस 7 तक, डेमो से 7 तक अगर डेमो एक क्लास डेमो हुआ है, प्लस 1 से लेकर 7 तक आप एनालिसिस टेस्ट नहीं देखे हैं, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। संपूर्ण नागपुरी का जो क्लास फ्री हो रहा है, आप लोग जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, विशेषण केकर विशेषता बताइला। तो विशेषण जो है किसका विशेषता बताता है, सर्वनाम का, सर्वनाम संज्ञा, तीसरा नंबर क्रिया विशेषण, और चौथा हो गया समास। भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका, विशेषण केकर विशेषता बताइला। तो विशेषण जो है किसका विशेषता बताता है, बताएं जरूर, बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ये सर्वनाम और संज्ञा का जो है क्या विशेषता बताता है, ये विशेषण जो है विशेषता सर्वनाम और संज्ञा का बताता है, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम भी बोल सकते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, खसखस चिकन कौन किस्म का विशेषता है। खसखस चिकन जो है गुणवाचक विशेषण है, कौन सा, ये गुण बता रहा है कि कोई भी चिकना है, रुखरा है, ठीक है। और खसखस कर अर्थ का होवेला और चिकन कर का अर्थ होला खसखस, ठीक है, खसखस। मैंने जो ये कराया है, ठीक है, ये जो आप बोलते हैं अर्थ वाला, ठीक है ना, समानार्थी शब्द कराया है, उसमें खसखस कर अर्थ क्या होता है आप जल्दी बताएं, ठीक है, सारे मैंने पढ़ा दिया है। चिकन का अर्थ पूरा दुनिया जानता है, ठीक है, आप कोई भी भाषा में बोले, खोरठा में बोले, रुखरा में बोले, मतलब नागपुरी में, हिंदी में, वो चिकना का मतलब सब जानते हैं, ठीक ना। 21 नंबर प्रश्न है, मछली संज्ञा में कौन लिंग कर खेजा में रखल जाएगा। खेजा मतलब कि एक होता है कॉलम, ठीक है, मतलब कि जो है मछली किस में आता है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, उभयलिंग, बेलिंग, क्या चीज़ में आता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि उभयलिंग में आ जाता है। क्या में आता है, उभयलिंग में आता है, ठीक है, क्या चीज़ में आता है। 22 नंबर प्रश्न है, बेवकूफ़ शब्द कर विपरीतार्थक शब्द कौन है के निम्न में से। बेवकूफ़ शब्द कर जो विपरीतार्थक शब्द है निम्न में से कौन है। पहला नंबर ना समझ, है ना, दूसरा चंट, तीसरा भकुआ, या फिर चौथा चालाक। तो इसका चालाक नहीं चालाक, ठीक है। तो भाई ये आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी चंट होगा, ठीक है, चंट होगा इसका, बेवकूफ़, ठीक है। बेवकूफ़ का जो है विपरीतार्थक यानी कि उल्टा शब्द क्या है, चंट होगा, चंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो है ये 23 नंबर प्रश्न, गृह कौन तरह कर शब्द कर उदाहरण है के। गृह जो है कौन तरह कर शब्द कर उदाहरण है के, तद्भव, देशज, तत्सम, विदेशज। भाई ये गृह जो है किस प्रकार का आपका उच्चारण में आ रहा है, गृह संस्कृत टाइप पे, तो संस्कृत वाला जो उच्चारण होता है क्या होता है, तत्सम होता है, हिंदी का उच्चारण तद्भव होता है, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, नागपुरी लेखक में देवल कौन वर्ण कर व्यवहार नहीं होइला। तो भाई कौन जो वर्ण है इसका व्यवहार नहीं होता है, मूर्धनी न, श्र, या फिर तलाबी श, तो ये चारों का व्यवहार नहीं होता है। न नागपुरी में न यूज होता है, स्र जो होता है क्या यूज होता है ये आप बताएंगे, तलाबी स होता है जो स के यूज होता है, ठीक है। आप ये स्र को शर्म या फिर तर या खर क्या चीज़ में यूज होता है, ठीक है, आप जरूर बताएं नागपुरी में। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है भाई, आह्लाद, ठीक है, आह्लाद, आह्लाद और आच्छादन केकर गुण मानल जाएगा, अलंकार कर, रस कर, छंद कर, ध्वनि कर, ठीक है। तो किसका गुण माना जाता है, तो छंद कर ये गुण माना जाता है, किसका, छंद कर गुण माना जाता है। चलिए ई उ कौन तरह कर विशेषण कर उदाहरण है के। ई उ कौन तरह कर विशेषण कर उदाहरण है के, पहला परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक, संख्यावाचक, और या फिर गुणवाचक। तो ये क्या चीज़ है, सार्वनामिक विशेषण है। ई उ अगर हम लोग बोलते कि कौन सा सर्वनाम है भाई, तो ये कौन सा था, ई उ, ये निश्चित सर्वनाम होगा, लेकिन यहाँ है ई उ कौन तरह कर विशेषण का उदाहरण है, तो सार्वनामिक, ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न, दादर गीत कर गान कर समय कार है। मतलब कि जो दादर गीत का जो समय है, कौन से समय दादर जो गीत होता है उसका गायन होता है, जाड़ा ऋतु में, गर्मी ऋतु में, बरखा ऋतु में, या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरखा ऋतु में इसका गायन होता है। कहाँ, बरखा ऋतु में। 28 नंबर प्रश्न क्या है, माठा गीत कर गान कर अवसर कहा के। तो कौन सा अवसर पर माठा गीत का गायन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है अगहन पूस,
दूसरा सावन भादो, तीसरा माघ फागुन, या चौथा कुंवार कार्तिक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कुंवार कार्तिक। ठीक है, यानी कि ये कुंवार कार्तिक सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, आपका जो अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वीवीआईएस सारे कोर्स यहाँ कंप्लीट होंगे। पहले में जो है आपका लोकगीत और ये जो है व्याकरण से बहुत सारे प्रश्न होंगे, तो पहले इसको करा दिया गया है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको मिलेंगे सारे कोर्स का न्यू नागपुरी सिलेबस के अनुसार। तो हड़बड़ाए ना, एकदम अच्छे से देखते रहें। लाइर नामक गीत कर संबंध केकर से है? लाइर नामक गीत कर संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है उत्सव गीत, दूसरा पर्व त्यौहार गीत, तीसरा संस्कार गीत, चौथा लोकगीत। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है संस्कार गीत। ठीक है, लाइर नामक जो है गीत का जो संबंध है किससे है? आपका संस्कार गीत से है। आदमी, ठीक है, आदमी जन्म कर पहले कै ठो संस्कार? आदमी कर जो है जन्म के पहले, आदमी कर जन्म के पहले कितना को संस्कार आता है? 4 ठो, दूसरा नंबर है 3 ठो, तीसरा नंबर 2 ठो, या फिर चौथा 1 ठो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 ठो सही आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा? 2 ठो सही आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, अधरतिया और भिनसरिया केकर राग कर भेद है के? अधरतिया और भिनसरिया केकर राग कर भेद है के? पावस, बंगला झूमर, तीसरा जो ऑप्शन है जनानी झूमर, और चौथा हो गया उदासी। तो भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताएं जल्दी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये होगा जनानी झूमर। यानी अधरतिया और जो भिनसरिया जो है किसका राग है? जनानी झूमर का। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है, मर्दानी झूमर कर मुद्ध नृत्य स्थल कौन मानल जाएगा? मर्दानी झूमर कर मुद्ध नृत्य, मुद्ध यानी कि मुख्य नृत्य स्थल को हम लोग क्या कहते हैं, का मानल जाएगा? जतरा, दूसरा बैठकी, तीसरा अखरा, या फिर चौथा कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका अखरा। क्या हो जाएगा? अखरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भाई, क्या है? 33 नंबर प्रश्न है, नागपुरक भाई मन कर अनुसार, ठीक है, नागपुरक भाई मन कर अनुसार कविता का कर खुलने कर बात कहले है? क्या चीज? तो भाई मन के अनुसार क्या खुलने का बात कहे हैं? नाक, नजर, गला, सौभे। तो इसका जो सही हुआ नजर खोलने का बात कवि कहे हैं नागपुरी भाई मन में। तुलसी अंगना कर बीचों बीच का पर रोपल रहे। जो तुलसी है अंगना, तुलसी और कैक्टस से लिया गया है भाई। ये जो प्रश्न है तुलसी और कैक्टस से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है? जल्दी बताएं, तुलसी और कैक्टस के जो लेखक हैं, लेखक कौन है भाई? ये आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा कमेंट, क्योंकि इसका ट्रिक्स के साथ भी आपको क्लास करा दिया गया है। तुलसी अंगना कर बीचों बीच का पर उ रोपल रहे। ठीक है, तो क्या चीज पर? ईटा पर, किनारे पर, चौतरा पर, कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर? चौतरा पर रोपल गया था। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, अगला प्रश्न है क्या भाई? जेठ मास अति में काया का तरी हो जाएला? घमौरी, फसफस, लस लस, सोबे। तो जेठ मास अति कविता कर लेखक कौन है कहीं? ठीक है, लेखक कौन है? आप लोग को कमेंट करना है कि मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग को याद है या नहीं। मैं एक भी आज कुछ नहीं बताने वाला हूं, ठीक ना, क्योंकि मैंने बहुत बार बता चुका है। चलिए तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लस लस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर प्रश्न है, तोर बेतरा में काकर झुलझुली छुछी बुलाक रहे? चांदी कर, तांबा कर, सोना कर, या फिर पीतल कर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सोना कर। ये झुलझुली छुछाक जो था, छुछी सोना कर था। क्या चीज़ का था? सोना का था। नेक्स्ट आपका जो अगला प्रश्न है, आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगते हैं भाई। एडी क्लासेस पे आप जल्द से जल्द जाएं और टेस्ट कर दें, क्योंकि ये आज आई थिंक कल भर ऑफर बचे हैं। नवा काम कब सोचने और बूझने के लिए बोला गया है? बीतल साल बाद, या फिर नवा साल में, या दोनों, या फिर कोई नहीं। तो भाई नवा काम नया साल में ही सोचा जा सकता है, और बीतल साल, ठीक है, बीतल साल ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न, कौन कौन नागपुरी गीत कर गांव कर सांझ कविता में चर्चा करल गेल है के? तो ये जो है ना, देखिए यहाँ जो क्वेश्चंस है, कौन कौन से नागपुरी गीत का गांव कर सांझ कविता, ठीक है, उसमें चर्चा करल गया है? लुझरी, लहसुआ, डोमकच। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है?
अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न, कौन कौन, ठीक है, कौन कौन नागपुरी गीत कर गांव कर सांझ कविता में करल गेल है, तो ये है 40 नंबर प्रश्न, ठीक है ना। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है जगत जन 41 नंबर, जगत जननी जननी के जननी अन्यायी जो है अन्यायी अत्याचारी, ई पंक्ति कौन कविता से लेवल गेल है के जेठ मास अति जगत जननी दोनों कोई नहीं या सौभे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जगत जननी से लिखा गया है। और इसके कौन है लेखक, प्रफुल्ल कुमार राय, शकुंतला मिश्र, बीपी केसरी, कौन कौन है, जल्दी बताएं। पोड़िलो बरखा ऋतु केकर द्वारा लिखल गेल है के, जो पोड़िलो बरखा ऋतु है किसके द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर 1 कवि कंचन, बरजूराम, रघुनाथ निरपति, कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है रघुनाथ निरपति के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, किसके द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिरहनी में का कर लहर उठत रहे, जो बिरहिनी थी उसमें क्या का लहर उठ रहा था, विरह का, वेदना का, दोनों या फिर कोई नहीं, तो विरह और वेदना दोनों का उठ रहा था भाई बिरहनी में। और ये कौन कविता से लिया गया है, जरूर बताएंगे। पापी प्राण छूटे नहीं झटके गीतकार कौन है कई, पापी प्राण छूटे नहीं झटके गीतकार कौन है कई, ऑप्शन नंबर ये है कंचन, दूसरा घासीराम, तीसरा महंत घासी, चौथा बरजूराम, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महंत घासी लेखक हैं, किनके, पापी प्राण छूटे नहीं झटके के लेखक कौन है, महंत घासी इनके लेखक हैं, ठीक है। चलिए जब प्राण छूट जाइला, ठीक है 45 नंबर प्रश्न, जब प्राण छूट जाइला तो भाई बंधु परिवार का सोच कर रोवत रहे, जब प्राण छूट जाइला तो भाई बंधु परिवार का सोच के रोवत रहे, फिर घर वापस नहीं आएगा या फिर घर से दूर चला जाएगा, दोनों या फिर कोई नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी दोनों होगा। 46 नंबर प्रश्न है गावत बरजू राम हपा मुनि स्थान कहू पूरन काम हाली के, ई पंक्ति कौन गीत से लेवल गेल है के, तो भाई आज़ादी खातिर, छोड़ू कपटी माया, दोनों या फिर कोई नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी छोड़ू कपटी माया से ये गीत लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 47 नंबर प्रश्न है नागपुरी कवि घासी रामकर लिखल गीत निम्न में से कौन है कई, नागपुरी कवि घासी रामकर लिखल गीत निम्न में से कौन है कई, पहला उमड़ी गगन घन घमंड, दूसरा ठहरू दाता दिगंबर, तीसरा अर्जुन कहत बिचारी, चौथा सभी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठहरू दाता दिगंबर से लिया गया है, यानी कि जो है आपका देखिए नागपुरी कवि घासी राम कर लिखल गीत, ठीक है ना, नागपुरी कवि घासी राम कर लिखल गीत निम्न में से कौन है, तो ठहरू दाता दिगंबर लिखा गया है। 48 नंबर प्रश्न क्या है, प्रफुल्ल कुमार राय कर द्वारा निम्न में से कौन नागपुरी गीत लिखल गया है, तो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा निम्न में से कौन गीत लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए है संवत 35 साल, दूसरा अर्जुन कहत बिचारी, तीसरा कड़क उठलक तरवारी, या फिर चौथा तो कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कड़की उठलक तरवारी, यानी कि कड़क उठलक तरवारी। चलिए नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नईमुद्दीन मिर्दाहा कर लिखल गीत निम्न में से कौन है कई, नईमुद्दीन मिर्दाहा का जो है लिखा गया गीत निम्न में से कौन है, कड़क उठलक तरवारी, आज़ादी खातिर, तीसरा सावन घटा, या फिर संवत 35 साल, तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सावन घटा जो है नईमुद्दीन मिर्दाहा के द्वारा लिखा गया है। शोषक डाकू धनक लोभी, शोषक डाकू धनक लोभी, ई पंक्ति जो है कौन कविता से लिया गया है, सावन घटा, छोड़ू कपटी माया, आज़ादी खातिर, कोई नहीं, जल्दी बताइए, तो ऑप्शन नंबर हो गया सी आज़ादी खातिर से यह लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नागपुरी कहानी एक चकता रौद कर रचनाकार के है कई, ऑप्शन नंबर पहला है उमेश नंद तिवारी, आनंद वर्धन, प्रफुल्ल कुमार राय, चौथा लाल रन विजय नाथ सहदेव, तो दोस्तों इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रफुल्ल कुमार राय, यानी एक चकता रौद जो है किसके द्वारा लिखा गया है, प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा। 52 नंबर प्रश्न है नागपुरी कहानी एक चकता रौद कहानी संग्रह कर संपादन निम्न में से कौन कर लें, तो कौन किए, शकुंतला मिश्र, उमेश नंद तिवारी, दोनों कोई नहीं, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, यानी कि दोनों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है भाई, रंथु सिंह केकर
बगरा चिंता करत रहे। रणधीर सिंह जो थे ये कौन कहानी कर पात्र है कई, जल्दी बताएंगे। रणधीर सिंह केकर बगरा चिंता करत रहे, भोला, केसर, दोनों या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, यानी कि 3 नंबर। ठीक है। 54 नंबर प्रश्न है, लखठो छानेक झंझरा के लोहिया के ठक ठक करके करते वो हांसे लागलक। ठीक है, मतलब कि जो लखठो के छाने के झंझरा के लोहिया के ठक ठक करते के हंसलक। ठीक है, कौन हंसलक, कौन हंसा, तो ये घीनू हलवाई। ऑप्शन नंबर 1 है घीनू हलवाई, दूसरा ये वाला घीनू हलवाई, या फिर रतिया या नीरल। देखिए अब जब मैं आप लोग को बोलूं, ठीक ना, जब मैं आप लोग को बोलूं कि क्वेश्चंस को एग्जाम में अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा देखने हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला घीनू हलवाई होगा। ठीक है, छोटी ई की मात्रा वाला घीनू हलवाई। नेक्स्ट 55 नंबर जो प्रश्न है, 55 नंबर प्रश्न क्या है, ठीक है, 55 नंबर जो प्रश्न है आपका, 55 नंबर प्रश्न है, रतिया कर बाप कर का नाम रहे। रतिया कर बाप कर का नाम रहे, पढ़रा, ठीक है, पंडरा, सोहराई, रणधीर सिंह, क्या है नाम, जल्दी बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा इसका बी, पंडरा नाम था। ठीक है, क्या नाम था, पंडरा। कौन कहानी कर पात्र है कहीं, सोहराई रतिया के घर के दामाद बनाए के लिए का शर्त रहे, मतलब कि जो है सोहराई रतिया के घर दामाद बनाए खातिर जो था क्या शर्त रखा था। रतिया के 1 साल, ठीक है, साल भर धांगर तरह खटे के होई बिंजिया घरे, यानी कि सोहराई घरे। रतिया के साल भर बिंजिया के साथ रहे के होई, दोनों या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, खटे के होई। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न है, एक कद्दी खुदकुशी करे के लिए, ठीक है, एक कैदी खुदकुशी करे के लिए कुइया में कूद गेलक, उके के बचालक, और उसके लिए कितना साल माफ हुआ था रतिया के। ठीक है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल। जब रतिया के वो जेल में गेलक, ठीक है, जब रतिया जेल में गया था तो एगो कैदी के बचावे के लिए, ठीक ना, वो एगो कैदी के बचाया कुआं में दौड़ के, तो वो जो है जेलर साहब वहाँ के कितना साल माफ़ किए थे, ये आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो ये जो क्वेश्चंस है, एक कैदी खुदकुशी करे के लिए कुइया में कूद गेलक, तो उके बचावे के लिए के गेलक, सोहराई, रतिया, सोमरा या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि रतिया बचाया था। ठीक है, चलिए, रतिया जेल में काले गेल रहे गोमकाइन कर इज्जत बचाए के लिए मोरहा के मर्डर करके करक केस में। तो ये हो जाएगा दोनों सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न है, केकर महंगी बढ़ते गेलक तो उकर रेटो भी बढ़ते गेलक, भोलवा कर बाप के, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, भोलवा कर बाप के जो है उसका रेट भी बढ़ते चला गया, महंगी बढ़ते बढ़ते। ठीक है, केकर एगो आँख छोट रहे, तो एक आँख किसका छोटा था, भोलवा कर बाप के, भोलवा के दादा या फिर कोई नहीं। तो भोलवा के आँख जो है एगो छोट था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, कितना दिना से चौक कर बिजली कर खंभा हिलत रहे, कितना दिना से चौक जो है, चौक कर बिजली का खंभा, चौक पर बिजली का खंभा हिलत रहे, 5 दिन से, 8 दिन से, 7 दिन से, कभी नहीं, यानी कि सभी। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, कितने दिनों से हिल रहा था भाई, तो 7 दिनों से हिल रहा था। कितने दिनों से, 7 दिनों से हिल रहा था। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न है, गांव बस्ती कर लोग बिजली कर शिकायत लेकर बिजली बोर्ड शिकायत करता से है कितना रुपया लेवल जाते रहे, मतलब कि जो शिकायत करने जाता था उसी से बिजली बोर्ड वाले कितना रुपया लेते थे, तो कितना लेते थे, 10 से 14 रुपया, 10 से 15 रुपया, 10 से 13 रुपया या 10 से 12 रुपया, कितना लेते थे। सही आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 से 12 रुपया, 10 से 15 रुपया लेते थे। कितना, 10 से 15 रुपया। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है भाई, गतर में लील पायर कर सादा साड़ी और सादा जैकेट के पहन रहे, बड़की बोहरिया, जूली दीदी, रोजी दीदी, कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका रोजी दीदी। कहाँ से लिया गया है, क्रिसमस कर सांझ से लिया गया है। कहाँ से, क्रिसमस कर सांझ से लिया गया है। ठीक है,
रोजी दीदी केकर जिंदगी बनावे कर चलते शादी ना करलक। नौकरी कर चलते, पीटर कर चलते, नीरल कर चलते, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीटर नीरल के चलते। ठीक है, किसके चलते? नीरल कर चलते, नीरल कर चलते। ठीक है ना, किसके चलते? अगला प्रश्न है, मंगरू और हुसरी केकर संगे डरंग डुरुंग जात रहे। मंगरू और हुसरी केकर संगे डरंग डुरुंग जात रहे। दोनों छुआ के साथ, चारों छुआ के साथ, तीनों छुआ के साथ, या सातों छुआ के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीनों छुआ के साथ जो है मंगरू और हुसरी डरंग डुरुंग जात रहे। ठीक है, 66 नंबर प्रश्न, लीला के बिहा में कितना दिन पहले, ठीक है, डमकच, ड छूट गया है, डमकच शुरू होलक ना? 16 दिन पहले, 15 दिन पहले, 12 दिन पहले, या 10 दिन पहले। तो भाई डमकच तो डमकच है, वो 15 दिन पहले ही, विवाह के पहले ही शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, सुशीला कर मन काले जो काहे लासत रहे। ठीक है, सुशीला का जो है, सुशीला कौन था, कौन थी सुशीला, कौन कहानी का पात्र? तो ये खीरोधर सिंह कर पत्नी, गजाधर सिंह कर पत्नी, या फिर रंथु सिंह कर पत्नी, आप जल्दी बताएं। ठीक है, और कौन कहानी के पात्र हैं? तो सुशीला का मन काले लासत रहे, यानी कि उसका कुड़ रहा था मन भोलवा के देखे के लिए, लीला के देखे के लिए, सोहराई के देखे के लिए, या फिर कोई नहीं। तो देखिए, लीला को देखने के लिए, जो बड़की बोहरिया थी ना, ठीक ना, ओकर बेटी लीला थी, और लीला को आज तक सुशीला के शादी होल बाद लीला ममे घर रहती थी, तो वो नहीं देखी थी, इसीलिए वो बोली थी। नेक्स्ट, सीबा कर बोहरिया के कैसन व्यवहार रहे, कैसा व्यवहार था सीबा के बोहरिया के? सुशील था, नेक था, सुंदर था, सौभे, यानी कि 4 हो जाएगा इसका, सौभे आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रंथु और मांदी कर घर, ठीक है, रंथु और मांदी कर घर आंगन में 2 बरस में आलक, 2 बरस में का आलक? रंथु और मांदी कर घर आंगन में 2 बछर में के आलक? सोना लखे बेटी, पिठिया भाइयों अलग, दोनों, या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कि सोना लखे बेटी हुआ और उस पर एगो भाइयों आया। ठीक है, 70 नंबर प्रश्न है, नागपुरी क्षेत्र में मुंडन संस्कार कितने वर्ष की आयु में करल जाइला? तो कितने वर्ष की आयु में नागपुरी क्षेत्र में मुंडन संस्कार होते हैं? 3, 5 और 7 वर्ष। कितना? 3, 5 और 7 वर्ष में यहाँ मुंडन संस्कार किए जाते हैं। ठीक है, तो सौभे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 71 नंबर प्रश्न है, 71 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कदलेटा वृक्ष की पूजा काले करल जाइला? तो कदलेटा वृक्ष की पूजा क्यों किया जाता है? बुखार रोग से बचक ले, संक्रामक रोग से बचक ले, या फलेरिया रोग से बचक ले, या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संक्रामक रोग से बचक ले। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न है, बालमैत रानी शीर्षक कहानी में राजकुमार काले रुस जाइला? तो किस लिए ये राजकुमार रुस गए थे? राजगद्दी पावे के लिए, संपत्ति पावे के लिए, शिकार खेले के लिए, राजकुमारी से बिहा करे के लिए। तो वो भाई बिहा करेंगे तो यही राजकुमारी से जो वो पसंद किए थे, इसीलिए वो रुस गए थे। ठीक है, लास्ट में शादी हुआ। नेक्स्ट 73 नंबर जो प्रश्न है, क्या है 73 नंबर प्रश्न, बालमैत रानी शीर्षक कहानी में बालमत कर केस कहाँ तक झूलत रहे? पेट तक, ठेहुना तक, घेंचा तक, डंडा तक? डंडा यानी कि कमर तक होता है। ठीक है, तो ठेहुना तक झुकत रहे। ठीक है, चलिए ठेहुना तक। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न, बालमैत रानी शीर्षक कहानी में बालमैत रानी जो बालमत का देख के खटवास पटवास लेवेला? ठीक है, तो क्या देख के वो खटवास पटवास लेती है? ठीक ना, और ये तो एक केस देख के मोहरानी खोजेला कुआनी लाके बिहा करे, ये भी एक प्रश्न ही है। ठीक है ना, ये इसका आंसर आप देंगे। ठीक है, ये जो प्रश्न है इसमें डबल प्रश्न हो गए हैं, तो ये प्रश्न का आंसर आप देंगे। नेक्स्ट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये राजकुमार का फोटो देख के। ठीक है ना, तो खटपस खटपस खटवास पटवास का देख के करला? तो राजकुमार का फोटो देख के। नेक्स्ट अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 75 नंबर, नागपुरी नाटक विश्वनाथ शाही का रूपांतरण एवं निर्देशन कौन करलन? कौन किए थे? डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, अशोक पागल, प्रफुल्ल कुमार राय,
दी कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रफुल्ल कुमार राय जो हैं क्या किए थे, रूपांतरण और निर्देशन। एकदम रट लेंगे, ये VVI प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है 76 नंबर, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाहीकर द्वितीय संस्करण कब आया? तो द्वितीय संस्करण, ये जो नाटक है इसका द्वितीय संस्करण कब आया था? ऑप्शन नंबर ये है फरवरी 1995, फरवरी 1998, फरवरी 1992 और फरवरी 1991। तो सही आंसर हो जाएगा और इसका बी 92, यानी कि देखिए 98। ठीक है, फरवरी 1998 में जो है द्वितीय संस्करण ये ये नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही जो नाटक है, नाटक का नाम ही है ठाकुर विश्वनाथ शाही, तो इसका द्वितीय संस्करण 1998 में आया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। विश्वनाथ शाही नागपुरी नाटक द्वितीय संस्करण कर पुनर्मुद्रण केकर द्वारा करल गेलक? तो पुनर्मुद्रण है किसके द्वारा किया गया? शिवांगन प्रकाशन द्वारा, झारखंड झरोका प्रकाशन, नवीन प्रकाशन रांची या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, यानी कि झारखंड झरोका प्रकाशन द्वारा इसका पुनर्मुद्रण हुआ। नेक्स्ट, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में पांडे गणपत रायकर पात्रकर भूमिका के निभालक कौन निभाए थे? श्री सुरेंद्र शर्मा, दूसरा श्री महेश दासगुप्ता, श्री पुलिन रंजन या फिर श्रीकांत। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, श्रीकांत जी जो है किसका, पांडे गणपत राय की भूमिका यानी कि पात्र की भूमिका निभाए थे श्रीकांत जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में पंडित जगतपाल सिंह पात्रकर भूमिका के निभालक अरुण कुमार सिंह मित्रा, श्री शिवशंकर, श्री समीर कुमार या फिर सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, श्री शिवशंकर जी जो है किनका पात्र की भूमिका? पंडित जगतपाल सिंह के पात्र की भूमिका के निभाए थे? श्री शिवशंकर। 80 नंबर प्रश्न है, बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में राजा जे अखंड वन में शिकार खेलक जाई न हुआ कौन जानवर गेंदला मिनेला? लांभा, हरिन, कोटरा, सौभे। तो आंसर हो जाएगा इसका 4 सौभे। 81 नंबर प्रश्न है, 81 नंबर प्रश्न क्या है? बनहरनी कर बेटा शीर्षक लोक कथा में ई कहानी सबसे पहले कहाँ संकलित हुई है? जो बनहरनी कर बेटा है सबसे पहले कहाँ छपा हुआ था? नागपुरी लोक कथा, नागपुरी लोक साहित्य, अंगना या फिर नागपुरिया सदानी साहित्य। तो सबसे पहले देखिए नागपुरिया सदानी साहित्य में आया, फिर ये अंगना में आया। नेक्स्ट 82 नंबर प्रश्न है, नागपुरी साहित्यकार का भारतेंदु के कहल जाएगा? घासीराम, नहन, प्रफुल्ल कुमार राय, शारदा प्रसाद शर्मा। तो भारतेंदु किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, प्रफुल्ल कुमार राय को जो है भारतेंदु कहा जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट आपका 83 नंबर प्रश्न है, 83 नंबर प्रश्न, प्रफुल्ल कुमार रायकर मायकर का नाम रहे? गीता राय रानी, हांसी रानी, सुचित्रा बाला देवी, सरस्वती रानी राय। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, सुचित्रा बाला देवी। ठीक है, प्रश्न कैसा आपको लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, क्योंकि ऐसे लगता है कि नहीं स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, मृत्युंजय नाथ शर्मा को किस में स्वर्ण पदक मिलल है? मृत्युंजय नाथ शर्मा को किस में स्वर्ण पदक मिला है? महारत्न, कवि रत्न, आचार्यत्व में या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आचार्यत्व में जो है इनको ये स्वर्ण पदक रत्न मिला है। नेक्स्ट आपका जो अगला प्रश्न हुआ क्या है? सदगुरु चरित्रम निम्न देवल में से केकर रचना है? सदगुरु चरित्रम किसके द्वारा लिखा गया है? बीपी केसरी, प्रफुल्ल कुमार राय, मृत्युंजय नाथ शर्मा, नहन। किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी, मृत्युंजय नाथ शर्मा के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न, कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा कर शिक्षा कहाँ तक होलक? LLB, BA दोनों कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3, यानी कि दोनों। नेक्स्ट, कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा द्वारा रचित खंड काव्य में केकर गुणगान करल हके या फिर केकर गुणगान कर वर्णन करल गेल हके? दिग्विजय सिंह कर, विश्वनाथ शाही, सुदर्शन सिंह, जयमंगल सिंह। किसका गुणगान किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ शाही कर गुणगान करल गेल हके। चलिए 88 नंबर प्रश्न, सहनी उपेंद्र पाल नहन कर जन्म कौन जिला में हो रहे? रांची, दुमका, गुमला, सिमडेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3, गुमला में। ठीक है, देखिए सहनी उपेंद्र पाल नहन का जो जन्म कहाँ हुआ था? गुमला में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका कौन सा है भाई? सहनी उपेंद्र पाल नहन की
मृत्यु जो है कितने वर्ष की आयु में होलक? 85, 75, 90, 92? जल्दी बताएं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 साल की आयु में इनका जो है उपेंद्र पाल नाहन का मृत्यु हुआ था। 90 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी कर जन्म कौन स्थान यानी कि कौन जिला में हो रहे या फिर हुआ था? खुट्टी, गुमला, रांची या फिर पलामू? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रांची में हुआ था। कहाँ? रांची में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डॉक्टर बीपी केसरी के माता जी का नाम रहे? श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती सरिता देवी, श्रीमती लगन देवी या फिर गीता देवी? क्या नाम था? ऑप्शन नंबर सी, ये श्रीमती लगन देवी जो है ये आपका बीपी केसरी के माता जी का नाम था, माई का नाम है। ठीक है, नागपुरी कवि नईमुद्दीन मिर्दाहा का जन्म कब हुई रहे? तो नईमुद्दीन मिर्दाहा का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 15 जुलाई 1937, 14 जून 1936, 17 जून 1955 या फिर 14 अगस्त 1940 को? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 जून 1936 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? 93 नंबर प्रश्न, नागपुरी कवि नईमुद्दीन मिर्दाहा कौन स्कूल में मैट्रिक पास कर लें? आदिम जाति सेवा मंडल हाई स्कूल घाघरा, आदिम जाति सेवा मंडल हाई स्कूल गुमला या फिर आदिम जाति सेवा मंडल हाई स्कूल भरनो में, या कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आदिम जाति सेवा मंडल हाई स्कूल भरनो में हुआ था। कहाँ हुआ था? भरनो में। कहाँ? भरनो में। नेक्स्ट, गिरिराज, गिरिराज कौन? गिरधारी राम गोंजू गिरिराज जो है इनका। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती देवी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 95 नंबर प्रश्न, गिरधारी राम गोंजू के पिताजी का क्या का नाम रहे या फिर क्या नाम था? कोई नहीं, पहले में ही दे दिए, वाह। दूसरा कमल नयन गोंजू, तीसरा इंद्रनाथ गोंजू या फिर केसरी नाथ गोंजू? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रनाथ गोंजू जो है सही आंसर हो जाएगा। गिरधारी राम गोंजू के पिताजी का नाम था इंद्रनाथ गोंजू। नेक्स्ट चलते हैं, नागपुरी कवि गिरधारी राम गोंजू के माता कर का नाम रहे? तो लालमणि देवी, मणिलाल देवी, लाल मणि देवी या फिर बिमला देवी? आप ये मत सोचिएगा लालमणि यहाँ और लालमणि यहाँ में बहुत अंतर है, नागपुरी में यही सब देता है। ठीक है, तो आप एकदम ध्यान से देखेंगे तो ये वाला लालमणि है। ठीक है, लालमणि देवी। नेक्स्ट 97 नंबर जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा ये सब इम्पॉर्टेंट है, और आप लोगों ने अभी सदानी व्याकरण का जो है शॉर्ट नोट्स वीडियो सारे देख लिए होंगे। नागपुरी कवि डॉक्टर कुमारी बसंतीकर द्वारा निम्न देवल में से कौन कौन रचना है? सगाई, शंखवाद गचनार, दराइर, सभी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 98 नंबर प्रश्न, ग्राम गीत छोटे होते हैं और रचना काल की दृष्टि से आधुनिक भी हो सकते हैं। नागपुरी लोकगीत में ये किसका बात कहे हैं? कौन है? यानी कि केकर गोई ठके। ठीक है, कौन बोले हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, कृष्णदेव उपाध्याय, कृष्ण नंदगुप्त या फिर डॉक्टर सत्येंद्र? तो सही आंसर हो जाएगा कृष्ण नंदगुप्त ये बोले हैं। ठीक है, चलिए 99 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? किसने राजस्थानी लोकगीत में ग्राम गीत का विरोध करते हुए लोकगीत को स्वीकारा है? सत्यव्रत अवस्थी, सूर्यकरण पारिक, झबेर नंद मेघानी, सभी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकरण पारिक, है ना। चलिए अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है, नागपुरी लोकगीत में कौन सी घटनाओं का समावेश है? प्रकृति, जीवन, दोनों, कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आप बताइए कि ये जीवन की घटनाओं का समावेश है लोकगीतों में। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपके हैं कोर्स कैसा लगा? यहाँ कंप्लीट जो है ये एनालिसिस कराया गया है, और फोड़ दो इस बार, संकल्प करके रहना है। ठीक है, संकल्प की बातें याद रखेंगे, हो सके तो अपने डायरी में लिख ले, है ना, अपने जो है जहाँ आपको नज़र रहे। और अभी तक आप लोगों ने वो शॉर्ट बनाया है कि नहीं, जो मैंने दीवार पर चिपकाने के लिए बोला था कि आपको 90+ लाने हैं तो वो कार्य करने हैं, किया है कि नहीं? कितने कितने किए हैं स्टूडेंट्स? वो अभी इसी नंबर पे आप जो है 8863884281 इसी नंबर पे आप कि जैसे मैंने बोला था कौन कौन सी स्टूडेंट्स अभी चिपकाए हैं या फिर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जल्दी आप फोटो भेजेंगे इस नंबर पे। ठीक है, जो भी है फोटो क्लिक करके अभी तुरंत भेजेंगे। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। नागपुरी का संपूर्ण क्लास यहाँ समाप्त करा दिए गए हैं। जेटेट उत्पाद सिपाही का नागपुरी प्लस झारखंड का भी प्रिपरेशन कराया जा रहा है, तो अवश्य एडी झारखंड क्लासेस से जुड़े और
एडी क्लास से भी जुड़े, क्योंकि एडी क्लासेस ऐप जो है आप लोग यहाँ टेस्ट भी चल रहे हैं, सो टेस्ट ज्वाइन जल्द से जल्द करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।